हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। जो भी आपके सारे डाउट थे वो मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक, तो इसमें हम सारे डाउट लेने वाले हैं कि आपको क्या कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जिनका सबसे पहले मैं देखो पहला जो डाउट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपका डाउट आ भी रहा है कि ग्रेस मार्क्स देखो मिलता कब है और मिलता कब नहीं है, पहले ये जान लो सिंपल सी। देखो, अगर आपका देखो अगर मान लो ऐसे 3 पेपर हैं आपके, जैसे फिजिक्स और मैथ, सबका कॉमन ऑप्शनल, किसी का अलग अलग हो सकता है। तो अब देखो, अगर मान लो आपके देखो 2 पेपर में, जैसे सबके लिए क्राइटेरिया अलग होता है ना। जैसे मैथ के लिए 51 है आपका, 51 होना चाहिए आपको पासिंग के लिए। ऐसे फिजिक्स में 33 है और ऐसे आपका ऑप्शनल में भी है यही सेम। तो इसमें कंडीशन क्या है कि अगर मान लो आपका फिजिक्स में 33 से नीचे रह गया, मान लो 30 हो गया, और इसमें भी आपका देखो 52 सॉरी, इसमें भी आपका देखो 47 या 48 नंबर आया है या जो भी कुछ है, तब इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपको अगर ग्रेस मार्क्स दे भी देते हैं तब भी आप पास नहीं हो पाओगे, आपका फिर भी बैक लगेगा। ठीक है, तब वो उस केस में ग्रेस मार्क्स नहीं देते हैं। क्योंकि आपने ये चीज देखी होगी कि मेरे जैसे मान लो आपके 49 रहे होंगे नंबर और आपके किसी के फ्रेंड के 47 रहे होंगे, पर लेकिन वो ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया होगा, वो उस केस में पास किया होगा, उसके फिजिक्स में नंबर उसका बैक नहीं लग रहा होगा, यानी फिजिक्स में नंबर कम नहीं होंगे, इसलिए उसको 47 से 51 तक पहुंचा के पास कर दिया है। आपको क्यों रखा है? क्योंकि आपको 2 पेपर में, समझो ना, 2 पेपर में आपका नंबर कम है, इसलिए आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी का देखो ईयर बैक लग रहा होगा, पर लेकिन किसी एक पेपर में 1 नंबर से, ठीक है, 1 नंबर आपका कम रह रहा होगा, और आई थिंक मैथ में ही ज्यादा रहता है ये केस बनता है, या फिजिक्स में किसी में भी, चलो मान, ठीक है। तो तब क्या कर सकते हो उस केस में? देखो, वैसे तो हमारे पास देखो बस एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन ही है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो आप, या अब आपका बस यही ऑप्शन है कि आप या तो आरटीए डाल दो या स्कूटनी डाल दो। शायद कहीं मिस्टेक रहा होगा, ठीक है, तो शायद आपको वो नंबर मिल जाए। ठीक है, कहीं मिस्टेक रहा होगा तो आपको वो नंबर मिल जाएगा ये, पर लेकिन इसके अलावा तो आपके पास कोई चॉइस रहेगा भी नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर आपका ये बैक ही लगेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। पर लेकिन स्कूटनी या आरटीए आप एक बार डाल तो दो, शायद कहीं 1 नंबर आपका कहीं रह गया हो, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई होगा, क्योंकि सब ह्यूमन ही है, तो कोई मिस्टेक हो जाती है, तो शायद आपका निकल जाए। क्योंकि अगर कुछ है हमारे पास, कुछ सुविधा फैसिलिटी अगर दी है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो स्कूटनी आरटीए आप जरूर डाल देना, अगर 1 नंबर से आपका है, शायद आपका निकल जाए और किसी दूसरे पेपर में आपको बैक देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन वो आपका ईयर बैक से बच जाए। आप सोच ही रहे होंगे ये कि ईयर बैक ना लगे, ठीक है, तो इसके लिए बस यही आपके पास ऑप्शन लास्ट यही है कि आप आरटीए या स्कूटनी डालो। इसके अलावा और कुछ कोई भी आपका वो नहीं है कि आपका वो पास हो जाए, आपका 51 नंबर बन जाइए, उसके अलावा और भी कोई भी, ठीक है, कुछ नहीं है। और आपको ईयर बैक करना ही पड़ेगा, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक, तो ये मुझे लगता है कि ये 2 इंपॉर्टेंट डाउट थे जो आपको क्लियर हुए होंगे, ग्रेस मार्क्स वाला और 1 नंबर से है तो क्या करना चाहिए। तो बस आरटीए और स्कूटनी है। अब देखो, आरटीए स्कूटनी, अब आपका फॉर्म भी भरा जा रहा होगा, ध्यान रखना ये चीज, बैक का फॉर्म बाद में आएगा। ठीक है, तो आरटीए स्कूटनी आपका रिजल्ट के बाद ही से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप भर सकते हैं, आरटीए स्कूटनी डाल सकते हैं। अब देखो, आरटीए स्कूटनी आप ये नहीं है कि आप एक ही पेपर में डाल सकते हो, जैसे मैथ के 3 पेपर हुए तो मैथ में डाल सकते हो, नहीं, आप फिजिक्स में भी डाल सकते हो, मैथ में भी डाल सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप किसी में भी डाल दो। ठीक है, कितने पेपर में भी डाल सकते हो, ये यहाँ पर वो नहीं है कि कोई कंडीशन कितने में डाल सकते हो। तो आप आरटीए डाल दो, ठीक है, स्कूटनी डाल दो, ये हो गया। तो स्कूटनी जो भी आपको लगे कि हाँ मैं स्कूटनी, क्योंकि देखो स्कूटनी और आरटीआई में अंतर क्या होता है, देखो स्कूटनी में आपको कॉपी नहीं दिखाई जाएगी, कॉपी रीचेक हो जाएगी, और आरटीआई में क्या होता है कि आपको कॉपी दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर रहती है, आरटीआई और स्कूटनी में ये डिफरेंस रहता है। ठीक, इतना हो गया। अब देखो, अब डाउट लेते हैं बैक वाला, कि किसी का अगर बैक लगा है तो देखो बैक का आपका ऐसी लिखा होगा, ध्यान रखना, ऐसी सेकंड एग्जाम जो फेल है वो फेल लिखा होगा, जिसका 2 पेपर में या 3 में। ठीक, तो अब देखो बैक का फॉर्म बाद में आएगा, अभी आपका बैक का फॉर्म नहीं आया, तो बैक का फॉर्म के साथ ही आपका इंप्रूवमेंट वाला आएगा, ध्यान रखना, बैक प्लस इंप्रूवमेंट साथ में होंगे दोनों। अब देखो, इंप्रूवमेंट का सिस्टम कब रहता है? देखो, इंप्रूवमेंट का सिस्टम रहता है जैसे किसी के नंबर कम रह गए हों,
ठीक है। नंबर जैसे मान लो पास तो है, वो नंबर उसका है, पर लेकिन उसके कम रहेंगे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, या वो इतना अच्छा नहीं कर पाया पेपर में, वो चाहता है कि मैं दोबारा पेपर दूं और अच्छा कर जाऊं, तो आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, नंबर अच्छा करने के लिए आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर आप अब बैक का क्या सिस्टम रहता है, तो देखो अगर बैक में तो ये रहता है, अगर आपका बैक लग गया तो ये कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। इंप्रूवमेंट तो आप दो या ना दो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर लेकिन बैक में आपको बैक देना पड़ेगा, आपको बैक क्लियर करना पड़ेगा। अब बैक क्लियर करने के लिए क्या कंडीशन, देखो सिंपल सी बात समझो। जैसे अगर किसी का मैथ में बैक लगा, सबका बता दूंगा मैं, जैसे मैथ में बैक लगा आपका, ठीक है, और मैथ में आपका 42 मार्क्स बना, ये समझ लो, ठीक है। अब आपको 51 तक पहुंचना है पास के लिए, तो सिंपल सा समझो, अब आपके 3 पेपर थे, 3 पेपर को मिला के 42 बना होगा। अब 3 पेपर को मिला के अगर 42 बना है, तो आपका देखो 3 पेपर थे, पेपर 1 था, ठीक है, पेपर 1 था आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन, पेपर 2 रियल ज्योमेट्री, और पेपर 3 था आपका ओडी, ठीक है, ओडीई। तो इन तीनों में मिला के आपके देखो 42 नंबर बन गए। अब देखो कुछ भी नंबर इसमें बन रहे हैं आपके, ठीक है, कुछ भी मान लो मिला के बन रहे हैं। अब आप कैसे बैक पेपर दें ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर आपके पास ये चॉइस है कि आप चाहें तो तीनों पेपर में दे सकते हैं, कोई नहीं आपको रोकेगा, 3 पेपर में आप दे सकते हैं, तीनों पेपर में दोबारा दे दो, तब 51 से ऊपर चले जाओ, ये कंडीशन है। पर ये कंडीशन मत फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि 3 पेपर में देने जाओगे तो आपका सेकंड ईयर भी है साथ में, तो दिक्कत आएगी आपको, फिर आप 3 पेपर तैयार कर पाओगे तो कहीं ऐसा ना हो दिक्कत ना हो जाए, कहीं फिर बाद में भी आपका ये 51 से ऊपर ना जा पाए, ठीक है। तो तीनों पेपर में मत देने की सोचना, तो आपको 2 पेपर पकड़ना, ठीक है, 2 पेपर पकड़ोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो बैक और जो इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, मान लो वो बस एक ही पेपर में इंप्रूवमेंट दे लेना, जिसमें आपका कम है ना, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, बस उसी में इंप्रूवमेंट देना, आप ज्यादा 2 पेपर के पीछे मत भागना। अगर आप एक ही पेपर में इंप्रूवमेंट दोगे तो आपका अच्छा नंबर बन जाएगा मैथ में, ठीक है, एक पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर लो। ये अगर इंप्रूवमेंट भी 2 पेपर के पीछे मत भागना। बैक में क्यों, क्योंकि समझ रहे हैं आप, बैक अब अगर आप 2 पेपर में दें तो अच्छा ही है, तीनों में दोगे ये आप वैसे देखो, ये अगर आप में मान लो आप कवर कर सकते हो, आप सेकंड ईयर भी कवर कर सकते हो, इसके तीनों पेपर को भी पढ़ सकते हो, तो आप तीनों में दे लो बैक। पर लेकिन ये मैं पर्सनली आपको ये ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आप 2 में दोगे तो और अच्छा कर जाओगे, जितना 3 में नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको अभी आप सेकंड ईयर भी साथ में लेके चलना है। तब अगर आप देखो सेकंड ईयर साथ में लेते, अगर ये तीनों देता तो मैं तीनों की बोल देता, पर लेकिन ठीक है, ये है। अब देखो ध्यान से, अब आपको किस पेपर में देना, देखो आपका ज्योमेट्री में कुछ स्कोर रहा होगा, रियल में रहा होगा, ओडी में रहा होगा। अब देखो वैसे तो देखो ये ओडी जो होता है आपका स्कोरिंग होता है, आपको भी पता है। अगर आपका देखो ओडी वैसे स्कोरिंग है, आसान भी है और कम टाइम में तैयार भी किया जा सकता है ओडी, पहले तो ये समझ लो। अगर आपका ओडी में अच्छा नंबर नहीं बना है, अगर आपका ओडी में अच्छा नंबर नहीं बना है, तब आप ओडी में पक्का देना, ठीक है बैक। अगर मान लो आप, अगर किसी का ऐसा भी हो सकता है कि ओडी स्ट्रॉन्ग ना हो, उसको समझ में नहीं आता ओडी, तब उस केस में एक्सेप्शन समझ लो आप, ठीक है। वैसे ओडी वैसे इजी ही रहता है, वैसे समझ में आ जाता है। अगर इसमें कम मार्क्स रहा है उसमें आप दे देना बैक। तो आपको देखो बैक तीनों पेपर में सबसे पहला वो देख लेना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जिसमें मैं और अच्छा कर सकता था, नंबर नहीं बना, पहला वो देखना है। दूसरा देखना है कि या पॉइंट दूसरा देख लेना कि किस में कम नंबर रहा है, उसी को ज़्यादा बना लेना, ठीक है। तो वैसे तो ज्योमेट्री और ओडी में देने की कोशिश करना, क्योंकि रियल में फर्स्ट ईयर में वैसे ही कम नंबर ही रहता है, तो इसमें स्कोर बन नहीं पाता रियल में, ये मैं वैसे आपको बता सकता हूं, क्योंकि आपको वैसे भी टफ पड़ा होगा, इसमें स्कोर करना थोड़ा टफ रहता है। वैसे आप ज्योमेट्री और ओडी पर फोकस करना, ठीक है, ज्योमेट्री और ओडी में देने की कोशिश करना। लेकिन अगर रियल आपका बहुत ही कम नंबर है, ठीक है, तब उसमें आप दे लेना रियल एनालिसिस में, ठीक, और फिर अच्छे से ही पढ़ लेना फिर रियल एनालिसिस को, और हम हेल्प करेंगे आपकी, पूरी टेंशन मत लेना, ठीक है, जैसे आपकी पहले की थी ऐसी अब करेंगे, ठीक है, आपकी हेल्प की जाएगी, ये ध्यान रखना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या रहता है। तो बैक में ये कंपलसरी नहीं है कि आपको तीनों में ही दो तभी 51 बने, ये डिपेंड करता है आपको, आप एक में देना चाहो तो एक में भी दे सकते हो बैक में, आप 51 से ऊपर ले जाओ, ठीक है, या आप 2 में देना चाहो 2 में दे दो, या 3 में देना चाहो 3 में दे दो। और तीनों पेपर के लिए ये कंडीशन रहेगी, ठीक है, जैसे आपका पेपर सेकंड हुआ, पेपर थर्ड हुआ, क्योंकि इसमें भी वो सेम कंडीशन रहेगी कि आप जिस बैक लगाए दो, आप किसी पेपर एक में दे दो, 33 से ऊपर ले जाओ, या 2 पेपर में दो। मैं 2 पेपर की इसलिए बोल रहा हूँ, 2 पेपर से आपका स्कोर अच्छा रह जाएगा, अच्छा बन जाएगा, और ज़्यादा आपका प्रेशर भी नहीं आएगा, ठीक है, ये है, ध्यान रखना आप। तो सेम कंडीशन इसके लिए रहेगी। तो आपके देखो यही सब डाउट थे, और भी कोई डाउट है तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आपका बस एक वो वाला डाउट थे, वो 2 डाउट मैंने स्टार्टिंग में कवर कर ही दिए। अब देखो किसी का
हुआ क्या है वो अब बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सीरियसली है कि जिसने फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट ईयर का मतलब जो बैच मान लो आपका हमारे साथ वाले जो बैच वाले थे वो उस टाइम भी फेल हो गया था, फिर इस बार भी उसने एग्जाम दिया और वो तब भी फेल हो गया। ऐसा भाई बहुत रिजल्ट हमने देखा है। ठीक है, ऐसा हुआ है। तो ऐसा देखो जो 2 साल से फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो ये तो वैसे भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि आप थर्ड ईयर द्वारा पढ़ना चाहोगे या नहीं, ठीक है, यहीं से करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे बीएससी। तो ये डिपेंड आप पर ही करेगा कि आपको करना है या नहीं करना है यहाँ से, क्योंकि देखो 2 साल तो आपका वैसे ही खराब हो चुका है, ये सीरियसली ही बात है। ठीक, और अगर आप फिर दोबारा से अगर आपको पूरा ही अपने ऊपर देखो बिलीव हो, भरोसा हो कि मैं यहाँ कर ले जाऊंगा, तो आप करना, क्योंकि देखो आपको सेकंड ईयर भी करना पड़ेगा, फिर थर्ड ईयर भी करना है। ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं और से कर सकते हो, जैसे होता है ना बहुत जगह से आपके आसपास में हो रहा होगा, आप उसके बाद कहीं और जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं वो अपने साथ कर लो। ये आपके पास दूसरा हो सकता है कि चलो बीएससी या बीए जो भी आपको करना हो वो चलता रहे मेरा, ठीक है, और मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लूँ। भाई आपकी कुछ ना कुछ तो ड्रीम रहा होगा कि मुझे ये करना है वो करना है। तो अगर आपका देखो ये जो ड्रीम रहा होगा कि बीएससी के बाद मुझे आईआईटी जैम वाला वगैरह वो सब देना है, तो वो तो अभी आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो वो आपको फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा। फिर देखो आईआईटी जैम अगर आप करना चाहते हैं तो ये नहीं है कि आप बीएससी यहीं से करो तभी आपका आईआईटी जैम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीएससी कहीं और से कर लो, आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो इसे एंट्रेंस एग्जाम की, तब भी आपका और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब आपको देखो ये सोचना, आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि 2 साल यहाँ पर खराब हुए हैं तो क्या तीसरा साल भी देना चाहिए या नहीं, तो ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब डाउट थे, बस यही है। तो बैक और इम्प्रूव फॉर्म आपका बाद में आएगा। अब स्टूडेंट आर्ट है वो आप डाल देना, क्योंकि 1 नंबर है या किसी का भी 3-4 नंबर से भी है तब भी आप डाल देना। वही ऑप्शन बचता है, अगर एक बार ट्राई तो कर लो, शायद हो जाए, ईयर बैक ना लगे, ये सब हो। और जिसका ईयर बैक लग चुका है, मान लो जो जिसका ज़्यादा डिफरेंस से है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। आपको ईयर बैक अगर लग गया तो फिर दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब उनका बात कर लेते हैं कि कब उनका एडमिशन होगा, कब क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो देखो जिनका ईयर बैक लगता है, तो जिनका तो कोई ईयर बैक लगा वो फर्स्ट ईयर में पहुंच जाते हैं, तो उनका एडमिशन सेम वही प्रोसेस के साथ रहता है, उनको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहती। आपको बस एडमिशन फॉर्म की जो भी फीस रहेगी ना वही आपको सबमिट करनी है, तो आपके पास चार्ज और नहीं लगेगा। ठीक है, और यही सब रहता है आपका। ठीक, और जो प्रैक्टिकल रहता है ना वो आपको जो प्रैक्टिकल होगा वो आप उनके साथ नहीं करते हो, लास्ट में लैब खुली जाती है स्पेशल, जो दोबारा री एग्जाम वाले होते हैं ना, जैसे आप री पेपर वाले ही तो हैं, आप बीएससी फर्स्ट द्वारा कर रहे हैं, ठीक है, फेल होने के बाद, तो आपका अलग से था प्रैक्टिकल का वो रहता है, सिस्टम रहता है आपका, बाद में आपके प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस वो सबके साथ हो जाता है, ये रहता है आपका। और जो भी बैक दे रहे होंगे, तो बैक वालों का जो एडमिशन होगा वो आपको बैक रिजल्ट के बाद होगा। बैक पेपर कब हो सकता है, तो बैक पेपर आपका एक्सपेक्टेड मान के चलो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपका बैक पेपर हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर आप बैक पेपर रहेगा, फिर उसके 35-40 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपका ये एडमिशन फॉर्म वो साइड खुलती हैं आपके लिए, एडमिशन आपका तब होता है। ठीक, तो ये सब प्रोसेस आपका वहाँ पर रहता है। तो ये बैक से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन था। और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप ये डाउट कमेंट के नीचे कर देना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, आप कमेंट के वीडियो के नीचे कर देना सारे डाउट का, मैं और जो भी डाउट बचा होगा ना उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी जिनका भी बैक लगा उनकी अब वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सबकी हम हेल्प करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।